ये गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे and अच्छा कर रहे होंगे। वेल हम स्टार्ट करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि डायरेक्ट डायमेंशन के बाद मैकेनिक्स जैसे टॉपिक बन जाना यार, तसल्ली हो जाती है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, थोड़ा माइंड लगेगा, बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छोटा से भी छोटा आ जाए, इवन क्यूब की वैल्यूम भी आ जाए, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यूब का वैल्यूम एक क्यूब कैसे हुआ। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें हर एक ऐसे क्वेश्चन रखा हूँ जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। 5 to 6 लेक्चर्स बनने वाले हैं, हाफ आवर के मैक्सिमम। तो आप बस 5-6 लेक्चर देखिए, आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में 110% श्योरिटी रहती है इस टॉपिक के क्वेश्चन आने की। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हाँ, मैकेनिक्स का पार्ट है तो थोड़ा सा माइंड का यूज होगा, बट इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो। well, मैं अभी भी इस बात को नहीं समझ में आया कि इस चैप्टर के पीछे कौन सा रॉकेट साइंस छिपा हुआ कि सब लोगों का फीडबैक में ही आ रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स। हम कहा ठीक है यार, शुरू कर ही देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि डायरेक्ट हम डायमेंशन में आपको क्वेश्चन दे देते थे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, बट यहाँ पर पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे हल्की हल्की, एंड उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे, कवर करेंगे, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। सो आपके सामने फर्स्ट ये थ्योरी है कि अगर दो लिक्विड के मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो उनका वॉल्यूम को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक 1 लीटर को कोई लिक्विड 1, 2 लीटर कोई लिक्विड 2, 3 लिक्विड कोई लिक्विड 3, इस तरह से अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट हम ऐड करके उनके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। इसी तरह उनके मास को भी हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बट उनका जो रो होगा यानी डेंसिटी, उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे, रो मिक्स इक्वल टू एम मिक्स अपॉन वी मिक्स, एंड एम मिक्स आपका गिवन है, वी मिक्स अपॉन गिवन है, एंड फॉर एवरी लिक्विड रो वन इक्वल टू एम वन अपॉन वी वन, रो टू इक्वल टू एम टू अपॉन वी टू। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछली बार 2007 में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। नॉर्मली इसी टाइप का था कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, उनको ऐड किया गया तो एक नया ड्रॉप बना, उस ड्रॉप का रेडियस क्या था। सॉल्व कीजिए, बहुत ही ईजी है। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। वेल, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपके सामने 3 फार्मूले रखे, रो मिक्स, वी मिक्स, आई मिक्स। आई मिक्स तो नहीं था, एम मिक्स था। तो कौन सा सॉल्व करेंगे, किस फार्मूले से। रो मिक्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर सबका इक्वल होने वाला है, सेम लिक्विड है। एम मिक्स कोई रिजल्ट पे हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। वी मिक्स यस, वी कैन ट्राई। तो वी मिक्स हम लोग यूज करेंगे, V1 प्लस वी टू प्लस V3 डेडेस V125, इन सबको ऐड करके एक नया ड्रॉप बनाया गया। चूंकि लिक्विड का ड्रॉप है सो स्फेरिकल फॉर्म होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू होने वाला है। तो सबका रेडियस सेम है, तो 125 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू होने वाला है। 4/3 पाई ये सारे में कॉमन है तो कट जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 125 आर क्यू, स्मॉल आर क्यू, एंड आर इक्वल टू 5R। बहुत ईजी है, ठीक है। अब आगे के धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज हम लोग अपने लाइफ में भी किए हैं। याद करो वो ज़िंदगी के सुहाने पल जब हम लोग पेपर के नाव बना के पानी में तैराते थे। फ्लो कर रहा है, पानी अपने चल रहा है, नाव अपने चल रही है। तो उसकी खोज किसने की थी, आर्किमिडीज की। किसकी, नाव बनाने की? नहीं भाई, इस स्टेटमेंट की खोज की थी। हाँ, तो ऐसा मत करना कि सर पूछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है तो सर से कहना सर पेपर लाइए बताते हैं, बिल्कुल नहीं। सो ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल है कि वो कोई भी चीज़ अगर वाटर में फ्लोट कर रही है तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना ना, डिस्प्लेस फ्लूइड का, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे कि जब उसमें कोई आइस क्यूब या स्टोन या फिर कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है, देन पूछा जाता है कि अगर आइस मेल्ट हो गई तो फिर वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो ये आपके डिस्प्लेस फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से आता है। तो बायोन्सी फोर्स F इक्वल टू वी आई रो एल इंटू जी, सिंपल है, बहुत बार आप लोग यूज़ किए होंगे।
एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी आई जो है आपका इमर्ज बताता है, ये नहीं कि आप टोटल वॉल्यूम को इसमें ऐड कर दें, जो इमर्ज है पार्ट वही यहाँ पर आएगा। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड रॉयल आपको पता ही है। यहाँ पर जो आप एफबीडीज का देखिए तो चारों तरफ से इसमें फोर्स लगेगा इक्वल अमाउंट में, एंड नेट जो फोर्स रहेगा वही आपका बैलेंसिंग फोर्स रहता है एफ। क्लियर है? इसके तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं। फर्स्ट, लिक्विड आपका या तो इस तरह से पार्सली सबमर्ज रहेगा, फ्लोट करता रहेगा ऊपर, या तो टोटली सबमर्ज रहेगा एंड फ्लोट करता रहेगा, या सिंक हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके रो एस पर। तो देखते हैं कैसे वो तीनों केस आते हैं। फर्स्ट केस है आपके सामने, रोएस लेस देन रॉयल। इस केस में पार्सली सबमर्ज रहेगा, दैट मीन लाइक दिस केस पार्सली सबमर्ज रहेगा। ओके, अब क्या होगा, ये आपका जो है वी इमर्स है, ये आपका वी एस है टोटल। तो वी इमर्स रोयल इंटू जी इक्वल टू वी एस रोएस इंटू जी, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। एंड फ्रैक्शन जो निकलेगा वो वी अपन वी एस, यानी हम इसका फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं कि कितना पार्ट इसमें सिंक है एंड कितना पार्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दिस केस वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वाटर वी इमर्स, अगर मान लेते हैं कि अगर इस येलो शेडेड जो रीजन है उसका मास एम आई है, तो मिशन इम्पॉसिबल नहीं, एम आई अपॉन रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू क्या है आपका, ये लिक्विड का डेंसिटी, तो वी आई इक्वल टू एम आई अपॉन रो डब्ल्यू। अब ये कॉन्सेप्ट से भी आपको वही फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट में आएगा कि लिक्विड का लेवल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ये भी वहाँ पर यूज होने वाला। तो सही, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखे रहिएगा कि जब इस कंडीशन में फ्लोट हो रहा होगा तो वाटर जो डिस्प्लेस होता है वो केवल इसी पार्ट से डिस्प्लेस होगा, ना कि इस पार्ट से। तो वी आई इक्वल टू एम आई अपॉन रो डब्ल्यू। सेकेंड केस आता है जब ये फुल्ली इमर्ज हो जाता है। जब ये फुली इमर्ज होगा तो ये जो वी आई आपका होगा वो वी एस के इक्वल हो जाता है। तो वी आई रोयल इंटू जी इक्वल टू वी एस रोएस इंटू जी, ये वी आई और वी एल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो वी एस जब इक्वल होगा तो वी एस कट जाएगा, रोयल इक्वल टू रोएस। ईजी है। इन केस ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ वाटर बाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम आई इक्वल वी आई इक्वल टू एम आई अपान रो डब्ल्यू। अगर ये आपका टोटल जो येलो साइड रीजन है एम आई है, इमर्ज पार्ट है, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वी आई इक्वल टू एम आई अपान रो डब्ल्यू, सेम एज फर्स्ट केस। एंड थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो सिंक करेगा। सिंक करने का एक ही कंडीशन होता है, रो एस ग्रेटर देन रोयल। जब आपके ब्लॉक का जो डेंसिटी है सिंक यानी लिक्विड की डेंसिटी से अगर ज़्यादा है तो उस केस में केवल सिंक करेगा। इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट ये है कि जब ये सिंक कर जाता है तो अपने ही वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा, यानी एम एस अपान रो एस, यही तो इसका वॉल्यूम होगा, उसी के इक्वल ये वाटर को डिस्प्लेस करता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर हम है ना। तो जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, केस कौन सा बनने वाला है, फर्स्ट बनेगा ऑब्वियसली रो एस लेस देन रो एल। ठीक है, तो हम कैसे उसमें निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यूम। सो ये आपका केस फर्स्ट, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलता है, वी आई अपन वी एस इक्वल टू रो एस अपन रोयल। इसको आप इक्वल करेंगे तो ये आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यूम आ गया। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी आउटसाइड अपन वी एस। ईजी है, वो भी निकल जाएगा। कैसे निकालना है, आपका 1000 ग्रेटर देन 900 है तो रोयल ग्रेटर देन रोएस, यानी फर्स्ट केस में बन गया वी आई पान वी एस इक्वल टू रोएस पान रोयल 0.9। ईजी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी आउटसाइड अपान वी एस। तो हमें पता है कि वी आई प्लस वी आउटसाइड इक्वल टू वी एस माइनस वी आई करेंगे तो वी एस अपान वी एस 1 हो जाएगा, माइनस वी आई इक्वल टू वी आई अपान वी एस, ये गिवन है 0.9, 0.1 आ गया आपका आंसर। बहुत ईजी है ना। इसको क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें फाइंड आउट करना है हाउ विल द लेवल ऑफ वाटर चेंज इट आइस मेल्ट। आइस मेल्ट होगा तो वाटर के लेवल में क्या चेंजिंग होगी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। एंड यहाँ पर गिवन है स्टोन फ्रोजन। स्टोन फ्रोजन मीन्स आपका एक स्टोन है जो चारों तरफ से आइस से कवर्ड है, स्टोन है जो चारों तरफ से आइस से कवर्ड है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन डेंसिटी ऑफ स्टोन। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, सो अब पहले ऑब्जर्वेशन मोड की कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। हमें क्या गिवन है,
एक आइस जिसके अंदर स्टोन है वो वाटर पर फ्लोट कर रहा है। आइस जिसके अंदर स्टोन है वाटर पर फ्लोट कर रहा है। लेवल ऑफ वाटर हमें बताना है। देखिए, ये हम मानते हैं, इस बात से एग्री कि जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं रहता, बस एक स्टेटमेंट गिवन रहती है एंड आपसे पूछ देता है, तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप में इसमें पहले एज्यूम करना पड़ता है कि कैसे किस चीज़ को एज्यूम करें, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ती है एंड फिर आपको रिजल्ट पे पहुंचना पड़ता है। सो ये ऑब्जर्वेशन का तरीका है। इजिली इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करना है? फर्स्ट पूछा क्या है? लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर कौन डिफाइन करेगा? वाटर का वॉल्यूम। इजी है, वाटर का वॉल्यूम ही तो लेवल ऑफ वाटर डिफाइन करेगा यार। अगर वो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से अगर कम आ गई तो डिक्रीज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा आ गई तो इंक्रीज हो गया, सेम रही तो नो चेंजिंग। इजी है। तो यही तो हमें चेक करना है कि लेवल ऑफ वाटर क्या हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर के लेवल में क्या चेंजिंग हो रही है। अब दूसरी चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि वाटर के लेवल को डिसाइड कौन कर रहा है। वाटर के लेवल का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? अगर इनिशियल फाइनल वॉल्यूम हमें पता चल जाए तो हमें पता कर सकते हैं कि लेवल ऑफ वाटर क्या है। तो हमें पता करना है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय आइस प्लस स्टोन। एंड वॉल्यूम तब जब आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाता है एंड स्टोन सिंक हो जाता है, क्योंकि स्टोन की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर वो स्टोन सिंगल बचेगा तो वो सिंक हो ही जाएगा वाटर में। तो वाटर जब सिंक होगा, सॉरी, जब स्टोन सिंक होगा तब वाटर में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वॉल्यूम में, आइस जब मेल्ट होगा तब वाटर में जो वॉल्यूम मिलेगा, एंड आइस प्लस स्टोन जब फ्लोट कर रहे हैं तब वाटर में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस बात को समझिएगा। आइस प्लस स्टोन जब फ्लोट कर रहे हैं तो कुछ वॉल्यूम के वाटर को डिस्प्लेस कर रहे होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर मिल गई फिर हम कमेंट कर सकते हैं कि ये लेवल ऑफ वाटर में क्या होने वाला। तो फाइंड आउट करते हैं पहले वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय आइस प्लस स्टोन। सो लेट अस कंसिडर आइस का जो मास है m1 है, स्टोन का मास m2 एंड दोनों अभी एक ही साथ है, तो m1 प्लस m2 इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास हो गया जो कि फ्लोट कर रहे हैं। दैट मीन m1 प्लस m2 बाई रूट w। फ्लोट कंडीशन में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, फ्लोट कंडीशन में वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा वाटर का वो होगा टोटल मास अपॉन रो w। तो टोटल मास अपॉन रो w, ये आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। आइस जब मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? पानी में। अभी भी वो किस में कन्वर्ट है? आइस में। आइस जब मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? पानी में। अभी किससे डिवाइड हो रहा है? रो डब्ल्यू से। उसके बाद भी किससे डिवाइड होगा? रो डब्ल्यू से। मास क्या चेंज होगा उसका? m1 अगर मास का आइस है तो m1 मास का ही वाटर वो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मास उसका चेंज होगा नहीं। तो आइस जब वाटर में चेंज हो रहा है जो उसका v1 होगा वो m1 अपॉन रो डब्ल्यू होगा। सेकेंड पॉइंट, जब स्टोन, जब आपका स्टोन चेंज होगा, जब आइस सारी मेल्ट हो जाएंगी उसको, तो फिर जो स्टोन होगा वो अभी भी फ्लोट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? अभी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो सिंक कर जाएगा। वेल, अभी आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टोन आइस के साथ मिलकर वाटर की डेंसिटी से कम हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रो डेंसिटी का जो मिक्सचर निकलता है वो इसकी वेट, इसका वेट प्लस आइस का वेट अपन आइस का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम किससे मिक्स होकर निकलता है। जब इसकी डेंसिटी कम है तो इसका रेशियो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टोन भी उसके साथ फ्लोट कर रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस बात में कंफ्यूज मत होइए कि कैसे स्टोन फ्लोट कर सकता है वाटर के सरफेस पे। ऑब्वियसली आइस का वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होगा, आइस का मास उसमें ज़्यादा होगा, स्टोन का कम होगा, इसलिए स्टोन को लेकर वो तैर रहा है ना। अच्छा, अब स्टोन को हमें डुबाना है, सॉरी मतलब अब सिंक करेगा। अब स्टोन डूबेगा, दैट मीन सिंक करेगा, तो क्या होगा? वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के इक्वल। तो उसका मास है m2 एंड उसकी डेंसिटी कितनी है? रोयस। उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? v2, m2 अपॉन रोयस। सो तो स्टोन जब सिंक कर देगा तो v2 m2 अपॉन रोयस इतनी वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। स्टार्टिंग में कितना था? m1 अपॉन रो डब्ल्यू प्लस m2 अपॉन रो डब्ल्यू।
एंड अब कितना हो रहा है, m1 प्लस m1 अपान रो डब्ल्यू प्लस m2 अपान रो यस। चेंजिंग देख रहा है, रो यस रो डब्ल्यू, यही तो डिसाइड करते हैं यार कि वो वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अब सिंपल कैलकुलेशन आपका, रो एस ग्रेटर देन रो डब्ल्यू एज गिवन, m2 बाय रो डब्ल्यू ग्रेटर देन m2 बाय रो एस। ठीक है, अबे वन अपान में हो गया ना, तो ये लेस देन हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ m1 अपान रो डब्ल्यू प्लस m1 अपान रो डब्ल्यू ऐड करते हैं, तो ये आपका आ गया v1 प्लस v2 एंड ये आपका हो गया vi। सो हैंस प्रूव्ड इनिशियल जो वैल्यूम है वो फाइनल वैल्यूम से ज़्यादा है, फाइनल वैल्यूम इनिशियल वैल्यूम से कम है, दैट मीन लेवल वाटर का डिक्रीज हो गया है। क्या बात है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 ही 5 क्वेश्चन है लेकिन एक से बढ़कर एक है, सारे कॉन्सेप्ट वाइज है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं होता तो फिर है ना, आई होप कुछ लोग कर लिए होंगे। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड ए की डेंसिटी गिवन है, ब्लॉक की डेंसिटी गिवन है, लिक्विड बी की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या पता है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, अब आप इस पहले कॉन्सेप्ट को सोचिए, ऑब्जर्वेशन मोड, कि किस कंडीशन में ये ब्लॉक, किस कंडीशन में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। फर्स्ट, लिक्विड ए उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, लिक्विड बी उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड होगा। सो लिक्विड ए का अपथ्रस्ट प्लस लिक्विड बी का अपथ्रस्ट इक्वल टू ब्लॉक का वेट। इजी है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। सो अपथ्रस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड ए, वी इमर्ज इन लिक्विड ए इंटू रो लिक्विड ए इंटू जी। अब आपको देखना है कि ए में इसका 3 मीटर का पोर्शन इमर्ज्ड है, ए में इसका 3 मीटर का पोर्शन इमर्ज्ड है, यानी इसका कितना वॉल्यूम इसमें होगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्यूबिकल है, तो 5 ये होगा, 5 मतलब क्यूब मतलब समझते ना यार कि ये क्यूब है, ये आपका आपका ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ओके, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इस येलो पर, ये येलो ब्लॉक की क्या वैल्यूम होगी, जो ये अगर ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर होगा एंड ये भी 5 मीटर होगा, तो इसकी वैल्यूम होगी 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। वैसे 5 क्रॉस 5 कट जाने वाला है, तो अगर कैलकुलेशन से बचना तो आप 3 इंटू एरिया ले लीजिए, एरिया एरिया कट जाएगा, वेल फिर भी। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 25, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन अ लिक्विड ए। सेकेंड इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड बी। अब दोनों को ऐड करना है, इसके बाद वेट ऑफ अ ब्लॉक के बराबर करना है। ओके, सो सिंपल है, आपके सामने तीनों चीज़ गिवन है। वेट किसका कर रहे हो यार, वैल्यू पुट करो, आपके सामने आंसर होगा 3 क्रॉस 25 इंटू 2 इंटू जी प्लस 2 क्रॉस 25 इंटू डी इंटू जी। 3 इंटू 25 ये आपका वॉल्यूम हो गया इन अ लिक्विड ए। 2 ये वॉल्यूम एक सॉरी लिक्विड ए का डेंसिटी है इंटू जी। फिर ये 2 आपका क्या है, 2 इंटू 25 ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन अ लिक्विड बी, ये डेंसिटी हो गया जिसको हमें फाइंड आउट करना है, इंटू जी इक्वल टू 5 टाइम्स 25, ये आपका ब्लॉक का टोटल ब्लॉक का आपका वॉल्यूम हो गया इंटू 3 ब्लॉक का डेंसिटी, ये आपका हो गया m टोटल, ये आपका ये हो गया पूरा m और इंटू जी, ये आपका हो गया वेट ऑफ ब्लॉक। एंड कैलकुलेट कीजिए d इक्वल टू 4.5 kg पर मीटर क्यूब। ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम्स में 2017 2007 बहुत बार आते हैं यार। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे जेई एडवांस तक के क्वेश्चन बनते हैं। सो देखते हैं, इफ एनी टैंक और लिक्विड कंटेनर मूव अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, देन अपथ्रस्ट फोर्स एफ इक्वल टू वी इमर्ज्ड रो एल जी प्लस ए। पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोग डायरेक्ट देते थे कि एफ
इक्वल टू वी इमर्ज रो एल इंटू जी। अब क्या करना है, जी को जी प्लस ए से रिप्लेस करना है। किस केस में, जब कंटेनर अपवर्ड मूव कर रहा है, एंड जी को जी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे जब कंटेनर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, केवल इसी के जी को। ठीक है, वी इमर्ज रो एल इंटू जी प्लस ए एंड वी इमर्ज रो एल इंटू जी माइनस ए इन केस ऑफ डाउनवर्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करने का ट्राई करें। बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इजी है, हो जाएगा। आई होप कुछ लोग कर लिए होंगे। वेल देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कैसे निकलेगा, एटलीस्ट आपको एबिलिटी तो ड्रा करनी पड़ेगी, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम पहले एबिलिटी ड्रॉ करते हैं इस ब्लॉक का। तो एबिलिटी ड्रॉ किए, ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है टी। इसके अलावा भी कोई फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, यहाँ पर नीचे लगेगा एम जी। सो ये आपका नीचे लग रहा है एम जी। अब फर्स्ट ये भूल जाइए कि आपका जो कंटेनर है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। पहले आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर वो मूव नहीं करता, अगर वो मूव नहीं करता तो नॉर्मली आप क्या इसमें अप्लाई करते, वी रो जी, दैट मीन अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू टी प्लस एम जी। ये आपका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। ऐसे ही नॉर्मली वर्क करते, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के बराबर कर देते, ये इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें दो चीज़ें चेंज होंगी। ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फर्स्ट आपका जो एफ होगा वो एफ वी एस रो इंटू जी की जगह पे जी प्लस ए हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अपवर्ड मूव करेगा तो जी को जी प्लस ए से रिप्लेस करना है। इस जी को मत करना प्लीज़, केवल इस जी को करना है। जी को जी प्लस ए से रिप्लेस करना है, जी को जी माइनस ए से रिप्लेस करना है। सेकेंड, जब अभी हम ये इक्वेशन लिखे नो मूविंग एट इक्विलिब्रियम पे, लेकिन उस समय ये पूरा ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट अभी भी आपकी स्ट्रिंग में ही बंधी होगी, बट वो ए एक्सेलरेशन से पूरी तरीके से मूव कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो मूव कर रहा है अभी भी। सो अब क्या करना है आपको, नॉर्मली न्यूटन लॉ लगाने हैं, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए के। आपका अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू एम ए। ईजी है, देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आपका अपथ्रस्ट होने वाला है एफ इक्वल टू वी रो जी प्लस ए। ओके, अब आपका ये सिचुएशन बन गया, वी रो जी प्लस ए अपवर्ड लग रहा है, नीचे लग रहा है टी प्लस एम जी। सो एफ नेट इक्वल टू एम ए, अप्लाई न्यूटन लॉ, एफ अपवर्ड माइनस एफ डाउनवर्ड इक्वल टू एम ए। बहुत ईजी है। तो एफ दैट मीन वी रो इंटू जी प्लस ए माइनस टी प्लस एम जी, ये आपका डाउनवर्ड है। इसको बस आप कैलकुलेट करना है, इजी है, आपके क्वेश्चन ये बन गए हैं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। वी आपका कैसे निकलेगा, 1/800 हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। आपका मास है 1 kg अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इसकी कितनी होगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू लिखा है, उसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 kg पर मीटर क्यू ऐसा यूनिट में चेंज हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 1/800, ये आपका गया वी। रो किसका होगा, लिक्विड का होगा, लिक्विड का रो गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यू। जी प्लस है, जी की वैल्यू 10 एंड एक्सेलरेशन 1, ये आपका आ गया वी रो जी प्लस है, सेम एज टी हमें फाइंड आउट करना है m टाइम्स 1 इंटू 10 प्लस 1 जी प्लस है। कैलकुलेट कीजिए, टी की वैल्यू आएगी 2.75 न्यूटन। आपका टेंशन निकल गया। अब क्वेश्चन में सेकेंड चीज पूछा था कि इफ स्ट्रिंग कट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। थोड़ा सा इस चीज को जूम कीजिए कि स्ट्रिंग को कट कर दिया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पे, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पे वो सारे इफेक्ट हट जाएंगे जो टी की वजह से थे। स्ट्रिंग कट जैसे ही किया जाता है तैसे ही हम लिख देते हैं टी इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर टेंशन अब 0 होने वाला है स्ट्रिंग में, तो हमने टी इक्वल टू 0 लिख दिया। एंड अब उस सिचुएशन पे आपकी जो एफबीडी होगी वो कैसी होगी, वेट,
ये आपका उस सिचुएशन का बिल्ड है जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, मैंने टी को कट कर दिया, यानी हमने स्ट्रिंग को रिमूव कर लिया। अब क्या होगा कि आपका टी नहीं रहेगा। इन दैट केस क्या अभी भी वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा? मे बी, चेक करते हैं। एफ इक्वल टू वी रो जी प्लस ए, यहाँ से टी हट गया है। अब फिर से आप अप्लाई कीजिए, बट यहाँ पर हमने कैपिटल ए ले लिया है। हो सकता है कि वो ए के इक्वल हो, बट हमें चेंज अभी भी चेक करना है क्यों क्या होगा। सो सिंपली फिर से हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे। एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू कैपिटल ए, अपवर्ड 13.75 हमने कैलकुलेट कर चुका था, माइनस 10 एफ डाउनवर्ड एम जी इक्वल टू ए की वैल्यू आएगी 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपका ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट जो है वो 19.8 मीटर हाइट, यानी सरफेस से 19.8 मीटर हाइट से डाउनवर्ड गिरेगा। उसके बाद क्या होगा, वो वाटर में इंटर करेगा, वहाँ पर उसको बायोसिव फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आते 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 उसमें डीएक्सेलरेशन होने लगेगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इसके बाद वो बायोसिव फोर्स उसको अपवर्ड ले जाएगा एंड सरफेस पे वापस लेते आएगा। समझ में आ गई बात? आपको कैलकुलेट करने है कि अप टू व्हाट डेप्थ विल बॉल गो, एंड सेकेंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक अगेन। ओके, सो फर्स्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सरफेस पे इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि 19.8 मीटर हाइट से जब वो आ रहा होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो फ्रीली फैला वी इक्वल टू अंडर रूट 2 आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से वेलोसिटी, इसके बाद वहाँ से डी एक्सेलरेशन शुरू होगा, फिर वहाँ पर आकर रुकेगा जहाँ पर उसका फाइनल 0 हो जाएगा। ओके, तो फिर कुछ हाइट वो ट्रैवल करेगा, वो हाइट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद वो फोर्स तो अभी भी उस पर वर्क कर ही रहा होगा, ठीक है। अब उस बाउंसिंग फोर्स से फिर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे इसमें हमने कैलकुलेट किया था इस क्वेश्चन में। फिर उस एक्सेलरेशन से आप उसको ऊपर लेते जाइएगा उस हाइट तक जिस हाइट तक वो नीचे आया होगा, तो वहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड सेकंड क्वेश्चन सेम की तरह है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल देखेंगे प्रेशर, पास्कल लॉ, यूसेफ ट्यूब, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं यूसेफ ट्यूब के, पिस्टन स्प्रिंग, एडवांस तक के कॉन्सेप्ट हैं, एंड यूनिफॉर्म लॉ रॉड इन ए लिक्विड, कुछ इसके टॉर्क वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। प्रैक्टिस जारी रखिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।